BTPB, Bonninghausen's Therapeutic Pocket Book. Year of publication is 1846. डॉक्टर बोनिंगहॉसन को फादर ऑफ रेपर्टरी भी कहा जाता है. सोर्सेस: रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक्स 1832, रेपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक 1835, थर्ड रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन 1836. ये तीनों बुक्स डॉक्टर बोनिंगहॉसन के ही लिखे हुए थे और यही सोर्सेज बने BTPB के. नेक्स्ट, डिफरेंट एडिशंस. BTPB के 3 एडिशंस आए. फर्स्ट 1846, जिसे ओरिजिनल एडिशन भी कहा जाता है. इसमें नंबर ऑफ रेमेडीज़ को हमें 2 पार्ट में देखना होता है, एक रेपर्टरी पार्ट में, दूसरा ROR पार्ट में. ROR इज रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़. ओरिजिनल एडिशन में रेपर्टरी पार्ट में 126 रेमेडीज़ थे और ROR पार्ट में 121. सेकेंड 1891 में सेकेंड एडिशन आया, जो एलेंस एडिशन भी कहा जाता है. इसमें रेपर्टरी पार्ट में 342 मेडिसिन और ROR पार्ट में 142 मेडिसिन थे. थर्ड 1935 रॉबर्ट्स एडिशन जिसे कहा जाता है. इसमें रेपर्टरी पार्ट में 362 रेमेडीज़ और ROR पार्ट में 142 रेमेडीज़ थे. नेक्स्ट पार्ट इज द फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड. उसमें 6 पॉइंट्स हैं जो मेन पिलर्स बने डॉक्टर बोनिंगहॉसन के BTPB के, जिसमें फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी एज अ ग्रैंड सिम्टम. सेकेंड इज डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कोमिटेंट. थर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी. नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी को हम ग्रैंड जनरलाइजेशन भी कहते हैं. फोर्थ प्राइम इम्पॉर्टेंस टू मोडालिटीज. फिफ्थ इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज. सिक्स्थ कंसेप्ट ऑफ रेमेडी रिलेशनशिप. नाउ इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज़ को ग्रेडेशन ऑफ रेमेडीज़ भी कहा जाता है. ग्रेडेशंस का मीनिंग होता है कि हम किसी चीज़ को ग्रेड देते हैं या मार्क्स देते हैं सिंपल लैंग्वेज में. तो डॉक्टर बोनिंगहॉसन ने उनकी रेमेडीज़ को 5 डिफरेंट वेज़ में मार्क्स दिए थे, जो डिफरेंट टाइपोग्राफीज़ के साथ उन्होंने अपने बुक में मेंशन किया है. जो सबसे ज़्यादा मार्क्स है 5 मार्क्स वो कैपिटल को दिए, 4 मार्क्स बोल्ड, 3 मार्क्स इटैलिक्स, 2 रोमन और 1 रोमन इन पैरेंथेसिस. नेक्स्ट इज द प्लान एंड कंस्ट्रक्शन. डॉक्टर बोनिंगहॉसन ने BTPB को 7 सेक्शंस में डिवाइड किया. फर्स्ट इज माइंड एंड इंटेलेक्ट. सेकेंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स. थर्ड सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स. फोर्थ स्लीप एंड ड्रीम्स. फिफ्थ फीवर. सिक्स्थ ऑल्टरेशंस ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ, जिसका मतलब होता है मोडालिटीज़, जो एग्रेवेटिंग और एमलरेटिंग मोडालिटीज़ होती है. सेवेंथ रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़. अब हम फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड को इन डिटेल देखते हैं. फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी एज अ ग्रैंड सिम्टम. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बोनिंगहॉसन, जो टोटलिटी होती है वो सारे कंप्लीट सिम्टम्स को मिलाकर बनती है. अब एक कंप्लीट सिम्टम क्या होता है? तो कंप्लीट सिम्टम एक ऐसा सिम्टम होता है जिसके अंदर लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़ तीनों चीज़ें होनी चाहिए और कॉन्कोमिटेंस भी. टोटलिटी इज़ नॉट ओनली द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बट द सिम्टम्स देमसेल्व्स शुड बी अ ग्रैंड सिम्टम विथ LSMC. तो टोटलिटी की जो सिंपल डेफिनेशन है वो होती है कि इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. बट डॉक्टर बोनिंगहॉसन ने उसमें एक चीज़ और ऐड की कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं, बल्कि ऐसे सिम्टम्स जिसमें LSMC हो. LSMC मतलब लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़ एंड कॉन्कोमिटेंट. तो हर केस में हमें कॉन्कोमिटेंट तो नहीं मिलता है, लेकिन एटलीस्ट LSM होना चाहिए. Next, totality according to Bonninghausen practically consists of totality of complete symptoms. Second part is doctrine of concomitant. अभी डॉक्टर बोनिंगहॉसन ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने concomitant ये वर्ड होम्योपैथी में इंट्रोड्यूस किया. What basically is concomitant? तो concomitant means existing or occurring together. Together मतलब किसके साथ? तो chief complaints के साथ. So these are the symptoms which are present with the chief complaint, but they do not have any relation that can be explained pathologically or physiologically to the chief complaint. Concomitant symptom individualizes the patient. So Dr. Bonninghausen ने concomitant symptoms को सबसे ज़्यादा importance दिया. Next उनका point था doctrine of analogy.
अभी डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी को ही हम ग्रैंड जनरलाइजेशन कहते हैं, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. Bonninghausen saw that the case records were incomplete. At some part, the exact location was missing, at other, the sensation and modalities. इसका मतलब था कि डॉक्टर बॉर्निंगहाउसेन ने बहुत सारे केसेस देखे जो वो उनके खुद के थे और कई फिजिशियंस के भी थे, जिसमें सिम्टम्स बहुत बार इनकम्प्लीट रह रहा था. इनकम्प्लीट मतलब किस सेंस में? तो अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर कि कंप्लीट सिम्टम क्या होता है, जिसमें LSM एटलीस्ट होना चाहिए. तो इनकम्प्लीट सिम्टम ऐसा सिम्टम होता है जिसमें कहीं तो लोकेशन या सेंसेशन या मोडालिटीज़ मिसिंग होते हैं. तो ये जो इनकम्प्लीट सिम्टम्स थे, इसके वजह से केस में जो टोटलिटी होती थी वो इनकम्प्लीट रह रही थी. तो इस चीज़ को उन्होंने सॉर्ट करने के लिए एक कंसेप्ट दिया, ग्रैंड जनरलाइजेशन, जो हम अभी आगे देखते हैं. So to make the symptom as complete as possible, he introduced the doctrine of analogy, जिसको ही हमने कहा है grand generalization. So every symptom can be made complete by using the dictum, what is true to a part is true to the whole. So डॉक्टर हैनेमन ने अपने एफोरिज्म्स में ये चीज़ कही है. तो डॉक्टर बॉर्निंगहाउसेन डॉक्टर हैनेमन के अपोज में नहीं गए इस थ्योरी को लेकर. फिर भी उनको इस थ्योरी को लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया, जो हम लोग आगे देखेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी इस चीज़ का हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कंप्लीट सिम्टम कैसे होता है, या फिर हम सिम्टम को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं. सो इफ़ अ पेशेंट कैन नॉट डिस्क्राइब द एग्रेवेशन और एम्युलरेशन ऑफ अ सिम्टम बट डिस्क्राइब द मोडालिटीज़ ऑफ सम अदर सिम्टम्स, देन दिस मोडालिटी कैन बी अप्लाइड टू कंप्लीट द प्रीवियस इनकम्प्लीट सिम्टम. इसका मतलब है कि पेशेंट ने कोई एक सिम्टम की हमें मोडालिटी दी, जैसे एग्रेवेशन या एम्युलरेशन, पर वो कोई और सिम्टम की मोडालिटी नहीं बता पा रहा है. तो हम इस केस में जो पहले सिम्टम की मोडालिटीज़ है उससे ही दूसरे सिम्टम को अप्लाई करके वो वाले सिम्टम को पूरा कर सकते हैं. इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट सिम्टम को कंप्लीट करना, और यही डॉक्टर बॉर्निंगहाउसेन का ग्रैंड जनरलाइजेशन था. नेक्स्ट है 4, प्राइम इम्पॉर्टेंस टू मोडालिटीज़. According to Dr. Bonninghausen, modalities are the most individualizing symptoms. डॉक्टर बॉर्निंगहाउसेन ने माइंड को सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया. उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मोडालिटीज़ और पर्टिकुलर सिम्टम्स और कॉन्कोमिटेंस को दिया था. ऑफ दिस द कॉजिटिव मोडालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो मोडालिटीज़ में उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कॉजिटिव मोडालिटीज़ को दिया. आफ्टर दिस ही गेव इम्पोर्टेंस टू टाइम एग्रीवेशन, देन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांस. ओके, फिफ्थ इज इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज़. इवैल्यूएशन का मीनिंग होता है ग्रेडेशन. सो किसी चीज़ को ग्रेड करना मतलब मार्क्स देना. डॉक्टर बॉर्निंगहाउसेन ने अपने रेमेडीज़ को 5 मार्क्स में ग्रेड किया था, जो हमने प्रीवियस स्लाइड पेज में देखा. ये जो ग्रेडेशंस थे ये डॉक्टर बॉर्निंगहाउसेन ने अपने BTPB में उनके रेमेडीज़ को दिए थे. कैपिटल, बोल्ड, आइटैलिक्स, रोमन इन पैरेंथेसिस. तो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला सिम्टम है, जैसे ये कैपिटल, इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा. अब इसमें वो बोलते हैं कि ही इंट्रोड्यूस द ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स इनटू 5 ग्रेड्स बाय द यूज ऑफ डिफरेंट टाइपोग्राफीज. द 5 मार्क मेडिसिन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड 1 मार्क लिस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, सो डॉक्टर बॉर्निंगहाउसेन ऐसे पहले थे वापस जिन्होंने इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज़ बताया. इसके पहले कोई भी रेपर्टरी में इवैल्यूएशन का कंसेप्ट नहीं था. सो डॉक्टर बॉर्निंगहाउसेन वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज़. जैसे हमने कॉन्कोमिटेंट में देखा कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स. नेक्स्ट ROR और कॉन्कॉर्डेंसेस. ROR का फुल फॉर्म है रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़. डॉक्टर बॉर्निंगहाउसेन नोटिस्ड दैट देयर आर स्पेसिफिक रिलेशनशिप अमॉन्ग रेमेडीज़. So he introduced a new chapter on remedy relationship. अभी डॉक्टर बॉर्निंगहाउसेन ने इस चैप्टर को कॉन्कॉर्डेंस ऑफ रेमेडीज़ कहा था. तो कॉन्कॉर्डेंस ये वर्ड इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं था. डॉक्टर एलेंस, जिन्होंने 2nd एडिशन बनाया TPB का, उन्होंने उस टाइटल को चेंज करके उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने की कोशिश में उसे रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ नाम दिया. तो ये अक्सर वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ जो टाइटल है
वो किसने दिया. Next is the scope and limitations. Okay, so firstly, it is easy to carry because it is a very handy and small book. It is easy to carry. Second, we get every symptom in a complete form. अभी हमें इस चीज़ को डॉक्टर बॉर्निंगहुइज़न के जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड में जो पॉइंट्स थे उन्हीं के साथ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं. जो उनके फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड के पॉइंट्स है वही उनके स्कोप्स है. जैसे टोटलिटी एज अ ग्रैंड सिम्टम. दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कोमिटेंस. अभी हम देखते हैं कि हमने इसमें वो चीज़ें कैसे ली है. सो वी गेट एवरी सिम्टम इन अ कंप्लीट फॉर्म. सो हर सिम्टम को कंप्लीट फॉर्म में दिया था. ये डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी जो हमने देखा था ग्रैंड जनरलाइजेशन, वो यही बताता है कि हर सिम्टम कंप्लीट फॉर्म में चाहिए. तो यही उसका स्कोप हुआ. थर्ड, यूजफुल फॉर सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन. जो रेमेडी रिलेशनशिप चैप्टर है, जो 6th पॉइंट है, कंसेप्ट ऑफ रेमेडी रिलेशनशिप, ये यही होता है कि हम इसमें से देखकर सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन दे सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन. 4th पॉइंट इज़ 5 ग्रेडेशंस. तो जो डॉक्टर बॉर्निंगहुइज़न ने ये 5th पॉइंट दिया है यहाँ पे, इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज़, जिसका मतलब है रेमेडीज़ को 5 ग्रेड्स में ग्रेडिंग किया. तो यहाँ से हमें रेमेडीज़ का रिलेटिव इम्पोर्टेंस समझ में आता है. 5th, मोडालिटीज़ गिवन अंडर सेपरेट चैप्टर. तो डॉक्टर बॉर्निंगहुइज़न ने मोडालिटीज़ के लिए अलग चैप्टर दिया था. जो 6th पॉइंट है, ऑल्टरेशंस ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब ही मोडालिटीज़, जो एग्रीवेशन एम्बलरेशन हम बोलते हैं, वो उन्होंने ये जो 6th सेक्शन है BTPB का, उसमें उन्होंने मेंशन किया है. सो हमें मोडालिटीज़ के लिए एक पूरा चैप्टर है या सेक्शन जिसे हम बोल सकते हैं. 6th पॉइंट इज रूब्रिक्स गिवन इन सिंपल लैंग्वेज. 7, ईजी टू फाइंड रूब्रिक्स. क्योंकि डॉक्टर बॉर्निंगहुइज़न का प्लान और एंड कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी था, इसलिए रूब्रिक फाइंड करना भी बहुत ही सिंपल है इसमें. 8th पॉइंट इज केसेस विथ फ्यू सिम्टम्स. सो जो केसेस है जिसे हम वन साइडेड डिजीजेस बोलते हैं, जहाँ पे हमें सिम्टम्स बहुत कम मिलते हैं, वैसे केसेस हम लोग BTPB से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे हमने प्लान एंड कंस्ट्रक्शन में 7 सेक्शंस देखे रेपर्टरी के. सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वांट एनी मोर डिटेल ऑन दिस सेक्शंस ऑफ BTPB. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस. सो इनमें मेजर लिमिटेशंस थे मेंटल्स. मेंटल सिम्टम बॉर्निंगहुइज़न ने बहुत ही कम दिए थे क्योंकि उन्होंने मेंटल्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था. सेकेंड इज क्रिटिसिज्म ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन. सो जो डॉक्टर केंट थे, उन्होंने ये जो कंसेप्ट था ग्रैंड जनरलाइजेशन, जिसे हम कंप्लीट सिम्टम बोलते हैं, मतलब कंप्लीटिंग द सिम्टम, उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था. थर्ड, हैज़ ओनली 342 रेमेडीज़. 4th, index is incomplete and incorrect. 5th, limited rubrics. 6th, rubrics are misplaced. तो बेसिकली डॉक्टर BTPB का जो प्लान है उसमें रूब्रिक्स का अरेंजमेंट अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए. उसका प्लान अल्फ़ाबेटिकल है, बट बहुत सारी जगहों पर रूब्रिक्स हमें मिसप्लेस्ड मिलते हैं और उनका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, तो वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं है कई जगहों पर. सो ये उसका लिमिटेशन हो गया. नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, सारकोड्स एंड नोजोड्स उन्होंने मेंशन नहीं किए. सो अगेन इट बिकम्स द लिमिटेशन. थैंक यू.